अब तुर्की को उसकी औकात दिखाने के लिए भारत मैदान में कूद चुका है, और वह भी केवल डिप्लोमेटिक नहीं बल्कि समुद्री मोर्चे पर तुर्की के सामने ब्रह्मोस मिसाइल खड़ी कर दी गई है। यहां तक कि रूस भी भारत के साथ खड़ा होकर तुर्की को सबक सिखाने में जुट गया है। रूस ने तो तुर्की को दिए गए हथियार छीनकर भारत को सौंपने की शुरुआत कर दी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि तुर्की हर तरफ से घिर चुका है। एक ओर भारतीय नौसेना से, दूसरी ओर इजराइल के हमलों से और तीसरी ओर रूस द्वारा हथियार वापस लेने से। जिस सहारे तुर्की खुद को सुरक्षित मान रहा था, वही अब उससे छीना जा चुका है। तुर्की की हालत इतनी नाजुक है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास कटोरा लेकर जा पहुंचा है और उनसे मदद की भीख मांग रहा है। तो आइए समझते हैं कि कैसे भारत की ब्रह्मोस मिसाइल तुर्की के गले की फांस बन चुकी है और भारतीय नौसेना ने किस तरह तुर्की में खलबली मचा दी है। तो आइए समझते हैं कि कैसे भारत की ब्रह्मोस मिसाइल तुर्की के गले की फांस बन चुकी है और भारतीय नौसेना ने किस तरह तुर्की में खलबली मचा दी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि भारत से टकराने वाला तुर्की आज पैनिक मोड में फंसा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में तुर्की की बेचैनी लगातार बढ़ रही है और इसकी मुख्य वजह है उसके पिछवाड़े में भड़की आग। यह आग तुर्की ने खुद लगाई है। हिंदी कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यह कहावत तुर्की पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जब भारत से दोस्ती करने का अवसर था, तब तुर्की ने भारत का विरोध किया और आंखें दिखाईं। मगर अब वही रवैया उसके लिए मुसीबत बन चुका है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट में लिखा है, Indian warships flex muscles in Turkey's backyard. India's alliance with Greece, Cyprus, Armenia rattles Ankara. इसका मतलब है कि भारतीय युद्धपोतों ने तुर्की के इलाके में ताकत दिखाई है और ग्रीस, साइप्रस व आर्मेनिया संग भारत के रिश्ते अंकारा को परेशान कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि भारत ने तुर्की को इस तरह कैसे घेर लिया। तुर्की के बाईं ओर ग्रीस है और नीचे साइप्रस स्थित है। पूरा नीला इलाका मेडिटेरेनियन सी है, जिसमें ग्रीस के द्वीप फैले हुए हैं। पहले तक तुर्की इन छोटे देशों पर दबदबा दिखाता था, जैसे चीन अपने पड़ोसियों को दबाता है। लेकिन जैसे ही भारत इनके साथ दोस्ती में आया, उसने तय किया कि अब तुर्की को सबक सिखाया जाए। इसी कारण भारत ने मेडिटेरेनियन सी से तुर्की के पास अपने युद्धपोत भेज दिए। सितंबर 2025 में INS त्रिकंद ने ग्रीस व साइप्रस के बंदरगाहों पर अभ्यास किया। इससे पहले INS चेन्नई ने ग्रीस के युद्धपोत संघ जुलाई में संयुक्त अभ्यास किया था। अगस्त में INS टमाल ने भी ग्रीक मिसाइल क्रूजर के साथ युद्धाभ्यास किया। इतनी बार अभ्यास होने से तुर्की लगातार चौंक रहा है। भारत के लिए तुर्की पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी चिंता का कारण है। 2025 में कश्मीर सीमा पर पाकिस्तान ने तुर्की के बनाए सौगा ड्रोन इस्तेमाल किए थे, जिससे भारत में आलोचना हुई। इसके जवाब में भारत ने ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया से डिफेंस समझौते किए। अप्रैल में आर्मेनिया के साथ समझौता हुआ। सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस जाकर 5 वर्षीय रक्षा करार कराए। दूसरी बड़ी खबर यह है कि रूस ने तुर्की से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम वापस बुला लिया है, जिसे पहले तुर्की ने खरीदा था और जिस वजह से उसे अमेरिका के F-35 प्रोग्राम से बाहर किया गया था। लेकिन अब तुर्की के अमेरिका की ओर झुकने पर रूस ने S-400 छीन लिया और रिपोर्ट है कि इसे भारत को दिया जाएगा, यानी तुर्की फंस चुका है। साथ ही तुर्की को डर है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल का अगला निशाना वही होगा और नाटो में उसकी कोई खास इज्जत भी नहीं है। मजबूरी में वह अमेरिका और ट्रंप से मदद मांग रहा है, लेकिन इजराइल भारत का दोस्त है और अपने फैसलों से पीछे नहीं हटता।
भारत भी पीछे नहीं है और उसने ग्रीस साइप्रस के दरवाजे पर ब्रह्मोस ऑफ आकाश मिसाइल तैनात कर दी है, जो तुर्की के खिलाफ सीधा खतरा है। साथ ही खबरें हैं कि भारत ग्रीस को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल भी देने का वादा कर चुका है। कुल मिलाकर तुर्की हर तरफ से घिर गया है और वह दिन दूर नहीं जब वह भारत से माफी मांगेगा। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।